की गई है। प्रशासन के द्वारा यहाँ जवानिया गांव से उठा के बिलौटी के बीघा पर बसाया जा रहा था बस्ती, आखिर वो गड्ढा से निकाल के इस गड्ढा में ही डाल दिया गया उन लोगों का, और उन लोगों की आवाज उठाने के लिए भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हत्या किया गया, आखिर गड्ढा में डाला। प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना बिहार में कोई चुनाव लड़े भी मंत्री बने हुए हैं तो बिहार को बाप का बपौती समझ रखे हैं। जिसको मन है जो पद दिया जाए, बिहार को लूटने का काम किया जाए। देखिए, सम्राट चौधरी क्यों नहीं कहेंगे, वो तो खुद 7 हत्या के आरोपी हैं, बलात्कारी हैं। वैसे इंसान जाकर हमारे मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं तो वो इंसान बोलेगा ये वो खुद करप्ट है, वो अपने अंदर पहले झांक कर देंगे। जांच होनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के अंदर कौन भ्रष्टाचारी आ रहा था कि उनकी हत्या करानी पड़ी। इस चीज के पूरी तरह जांच होनी चाहिए। बिहार के लिए जो भी युवा है, नया ब्लड है, मान के चलिए कि गरीब गुरबा के लिए वो सेवा कर रहे हैं, आप उसको दिन दहाड़े कह रहे हैं कि मर्डर एनकाउंटर नहीं हुआ, ये तो मर्डर। बिलौटिया पहुंचे, क्या भरत तिवारी का इंसाफ मिलेगा कि केवल मीडिया में बाइट चलते रहे? बिलौटिया में इस वक्त मौजूद है। बिलौटिया वही जहां पे भरत तिवारी जी का इनकाउंटर को रूप दिया गया था प्रशासन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे गांव घर समाजों की आवाज उठाया करते थे। कहीं न कहीं वो गरीब दलित लोगों की आवाज उठाया करते थे, वही भरत तिवारी का इनकाउंटर को रूप दिया गया था। आज यहाँ पे जनसुराज के देख पा रहे हैं कि सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ साथ उनका जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष रोहतास से भी चले आए हैं। क्या कहिएगा, भरत तिवारी जी का इंसाफ कब तक मिलेगा? देखिए, ये हमारे भारत का एक इतिहास भी रहा है। कसाब जैसे आतंकवादी का भी ट्रायल चला है। हमारे गोडसे जी जो कि महात्मा गांधी का जो कत्ल किए थे, उनका भी ट्रायल चला था। और भरत तिवारी जी का ना कोई एफआईआर था, ना कोई चीज की आरोपी थे। वो गरीबों के लिए आवाज बनते थे, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे, समाज में जो समस्याएं चलती थी उसकी आवाज उठाते थे। बस उनका यही एक दोस्त था कि समाज के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन बिहार सरकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी बर्बरता से मर्डर करवाई है, उनकी हत्या करवाई है। देखिए, इनकाउंटर अपराधियों का होता है, इनकाउंटर समाज सेवी का नहीं होता है। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मेरे पुलिस वाले का कोई कट्टा दिखाएगा। देखिए, सम्राट जी जो कहते हैं पहले अपने अंदर झांक के देखे, वो कितने हत्या के आरोपी हैं। फिर भी आज एक मुख्यमंत्री हमारे ऊपर थोपा गया है। ये मोदी जी, अमित शाह जी का सोच दर्शाता है कि हमारे बिहार के प्रति क्या सोच रखते हैं। वो क्या हम बिहारी ऐसे ही मुख्यमंत्री के लिए हमने वोट दिया था? आज देखिए, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे मिनिस्टर को, ऐसे ऐसे मंत्री को थोपा गया है जबरदस्ती, बिना कोई चुनाव लड़े भी मंत्री बने हुए हैं। तो बिहार को बाप का बपौती समझ रखे हैं। जिसको मन है जो पद दिया जाए, बिहार को लूटने का काम किया जा रहा है। और जब जनता सवाल उठा रही है, जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तो जनता को मार दिया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा हत्या किया जा रहा है। ये बिहार के लिए सोचिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे भरत तिवारी जी आज समाज के लिए कितना काम करते हैं, जिनकी आवाज को बंद कर दिया गया। आज बिहार की जनता को डराने के लिए, बिहार की जनता को धमकाने के लिए कि बिहार की जनता सरकार से अपराधों के लिए, उनके भ्रष्टाचारों के लिए सवाल न पूछे, इसलिए भरत तिवारी जी की हत्या की गई है। प्रशासन के द्वारा यहाँ जवानिया गांव से उठा के बिलौटी के बीघा पर बसाया जा रहा था बस्ती, आखिर वो गड्ढा से निकाल के इस गड्ढा में ही डाल दिया गया उन लोगों का, और उन लोगों की आवाज उठाने के लिए भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हत्या किया गया, आखिर गड्ढा में डाला। प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना बिहार में कितना गुनाह है? देखिए, भरत तिवारी जी का जो हत्या हुआ है, एक चीज को पूरी तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के अंदर कौन भ्रष्टाचारी आ रहा था कि उनकी हत्या करानी पड़ी। इस चीज के पूरी तरह जांच होनी चाहिए। देखिए, भरत तिवारी जी जो बसाया जा रहा है उसके बारे में पता कर रहे थे कि वो गड्ढे में बसाया जा रहा है जी। करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, सरकार से फंड आया, उस चीज का समाज के लिए काम नहीं हुआ है। इसी चीज का आवाज उठा रहे थे और उसी चीज का दंड उनको मिला है, एक हत्या किया गया है। क्या कहिएगा, भरत तिवारी के जन सैलाब जो आया है, क्या इंसाफ दिला पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हम लोग का जो पार्टी है, जो मान के चलिए कि जितना आप देख रहे हैं कि जो मुद्दा लोग उठा रहे हैं उसी पे गोली बरसाया जा रहा है, तो उसी के हम लोग का खिलाफ मोर्चा भी चल रहा है कि क्योंकि देखिए, बिहार के लिए जो भी युवा है, नया ब्लड है, मान के चलिए कि गरीब गुरबा के लिए वो सेवा कर रहे हैं, आप उसको दिन दहाड़े कह रहे हैं कि मर्डर एनकाउंटर नहीं हुआ, ये तो मर्डर हुआ है ना। जन सुराज का पार्टी जो भी यहाँ अभी सब लोग आए हैं, हम लोग न्याय दिलवाने के लिए आए हैं।
आप लोग 100-150 किलोमीटर चल के बिलौटिया पहुंचे, क्या भरत तिवारी का इंसाफ मिलेगा कि केवल मीडिया में बाइट चलते रहेगा? देखिए, भरत तिवारी जी को इंसाफ मिलेगा ही, और जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं तब तक हमारी पार्टी और हमारे लोग जो हैं, जनसुराज के जितने भी साथी हैं, सारे लोग उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमें लगता है कि भरत तिवारी जी को जरूर इंसाफ मिलेगा। भरत तिवारी के लिए तो सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारे पुलिस वाला का कोई कट्टा दिखाएगा। देखिए, सम्राट चौधरी क्यों नहीं कहेंगे, वो तो खुद साथ हत्या के आरोपी हैं, बलात्कारी हैं। वैसे इंसान जाकर हमारे मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, तो वो इंसान बोलेगा ये वो खुद करप्ट हैं, वो अपने अंदर पहले झांक कर देखे। और वो तो कोई इनकाउंटर था नहीं, सोची समझी साजिश किया गया है। जो देखिए, गरीबों के प्रति वो भरत तिवारी जी आवाज़ उठाते थे, समाज के प्रति उनका समाज के लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वो आवाज़ बन रहे थे। और सिस्टम के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसका ऐसी ही हत्या किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, वो खुद अपराधी हैं, तो वो अपराध कराएंगे। चलिए देखिए, अभी फिलहाल हम बिलौटिया गांव से, मैं भरत तिवारी जी का यही घर है, यही घर से यहाँ पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आए और यहाँ पे लोगों के बीच पीड़ित परिवार से मिले। क्या कुछ लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।